बेंगलुरु में ड्रग्स फैक्ट्री। कर्नाटक पुलिस की तारीख में पहला केस जहां रियासत में 1 साल से शोर मचा हुआ है। अदाकारा संजना गुलरानी और रागिनी द्विवेदी इसी केस के सिलसिले में जेल भी गई थीं। बेंगलुरु ड्रग्स माफिया के खिलाफ एनसीबी और सीसीबी के अफसरों ने तहकीकात को तेज कर दिया है और कई ड्रग्स फरोख्त करने वालों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इसके बावजूद इस नेटवर्क को खत्म करना मुमकिन नहीं हुआ। इस हवाले से अब धमाका खेज खबरें सामने आई हैं। बैरून मुल्क तैयार होने वाले ड्रग्स अब रियासती राजधानी बेंगलुरु में ही तैयार हो रहे हैं। कर्नाटक पुलिस की तारीख में ऐसा कोई केस नहीं था। अब तक सिर्फ ड्रग्स फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब पहली बार सिंथेटिक ड्रग्स की फैक्ट्री का पता चला है। रियासत में ड्रग्स के खिलाफ शदीद बहस और छापे मारते वक्त ही बेंगलुरु के एक घर में एमडीएम में सिंथेटिक ड्रग्स तैयार की जा रही थी। क्रिस्टल नाम की बेहतरीन क्वालिटी के ड्रग्स यहां तैयार होकर बैरून मुल्क भेजे जा रहे थे। पुलिस को जब पता चला कि ये ड्रग्स मुख्तलिफ किस्म की केमिकल इस्तेमाल करके तैयार किए जा रहे हैं तो वो खौफजदा हो गए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु के एक मकान में गैर मुल्की शहरी ने ड्रग्स फैक्ट्री बना ली है। ड्रग्स की फैक्ट्री पर सीसीबी एंटी नारकोटिक्स डिवीजन के एसीपी और पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी में क्रिस्टल नामी एक अच्छी क्वालिटी के एमडीएमए ड्रग्स तैयार करने का पता चला है। सीसीबी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम जॉन ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मकान किराए पर लिया था। एक बुजुर्ग जोड़े ने उसको मकान किराए पर दिया था। मुलजिम नाइजीरिया का शहरी है जिसने किराए के मकान में ड्रग्स की फैक्ट्री बनाई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके पास से तकरीबन 5 करोड़ की कीमत के एमडीएमए क्रिस्टल ड्रग्स को जब्त कर लिया है और ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला करोड़ों की कीमत का केमिकल और एसिड भी जब्त कर लिया है। इस बारे में बात करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा कि सीसीबी की ये अच्छी कार्रवाई है। इससे कबल एक गैर मुल्की शहरी को ड्रग्स के केस की तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसका मोबाइल सब कुछ चेक किया गया था। इस वक्त वो एक ड्रग्स फरोश के साथ राबिते का पता चला था। मुलजिम ने किराए के मकान में लैब कायम की थी और ड्रग्स तैयार करने के लिए कुछ खास मशीनें वो इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह हर माह उसने इसके जरिए से करोड़ों रुपए कमाए और अपनी असलियत को छुपाने के लिए वो हिंदुस्तान का नकली पासपोर्ट भी इस्तेमाल कर रहा था। यह अफसोसनाक है कि जहां पूरा मुल्क ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहा है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजीद खबरों और तबसरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट।